गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे आपका स्वागत है, जो कि काफ़ी मेहनत से बनाया गया है आप ही लोगों के लिए। आप लोग इसे प्यार दीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शंस में उसको डाल दीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के, जो कि लाइट चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चंस क्या है उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, जैसे है इसमें हॉट्स हॉट्स बोले तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट अ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट in orbit sends a parallel beam of signal down to earth if these signal if these signal obey the same laws of reflection the same laws of एक मिनट तो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद क्या है, द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट are to be focused onto a small receiving aerial what should be the best shape of the metal best shape of metal what be हाँ ठीक है, बेस्ट शेप ऑफ व्हाट शुड बी द बेस्ट शेप ऑफ द मेटल डिश यूज कलेक्ट देम। हाँ, तो मतलब कह रहा है अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट सेंड्स, एक ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को सिग्नल को डाउन टू अर्थ नीचे की ओर भेजता है। ऑफ दिस सिग्नल ओबे द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे वो उस सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करता है। एज लाइट आर बी फोकस्ड ऑन टू अ स्मॉल रिसीविंग एरियल, तो एक स्मॉल रिसीविंग एरियल लगा है, उसको वो क्या करना है, उसको फोकस करवाना है। एज लाइट आर टू बी फोकस्ड, वो फोकस्ड है ऑन अ स्मॉल रिसीविंग एरियल, जो एक स्मॉल रिसीविंग एरियल्स लगा हुआ है उस पर। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट शेप ऑफ द मेटल, तो बेस्ट शेप ऑफ द मेटल क्या होना चाहिए, डिस यूज्ड कलेक्ट देम। ठीक है, जो वो शेप ऑफ मेटल, वो जो डिश लगी हुई वो किस शेप का होना चाहिए जिससे वो कलेक्ट कर सके सारी लाइट रेज को, किसी एक पॉइंट पे फोकस्ड हो सके। ठीक है, तो आप पहले इसको क्वेश्चन नोट किए, फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक,
हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखना ज़्यादा ध्यान से। इसका सोल्यूशन होगा भी, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। कॉनकेव 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 मेटल डिश, ठीक है, कॉनकेव मेटल डिश होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट विल कलेक्ट, इट विल हाँ, तो ये क्या करेगा, इट विल कलेक्ट द पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ सिग्नल, पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल, मतलब कि जो भी पैरेलल लाइट रेज आ रही होगी, पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है, वो क्या पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल, इट विल कलेक्ट पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल, ठीक है, एट द फोकस, वो क्या करेगा, फोकस करेगा, एट द फोकस, वेयर अब यहाँ से लिखोगे आप, वेयर रिसीविंग एरियल आर फिक्स्ड, वेयर रिसीविंग एरियल आर फिक्स्ड। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, डिश लगा हुआ है, तो ये कॉनकेव का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखोगे कि हैंडल्स लगी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो इसके ऊपर की ओर लगी होती है, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का लगा होता है। अब जैसे भी सारी लाइट रेज आएंगी, ठीक है, ये क्या ऐसे आएंगी, इस पर कन्वर्ज करवा देंगी, ये आएंगी ऐसे, कॉनकेव है तो एक किसी एक सेंटर पॉइंट पे फोकस्ड करवा देंगी, ठीक है, तो एरियल, ठीक है, रिसीविंग एरियल पे। तो वही कह रहा है कि हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ऑर्बिट में, जब वो सिग्नल भेजेगा तो पैरेलल भेजेगा, लेकिन किसी एक पॉइंट पे कैसे फोकस होगा, इसीलिए इसका जो शेप है वो, ठीक है, इस डिस्क का जो शेप है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो कॉनकेव होना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव ही है क्या, जो सारे पॉइंट रेज को क्या करवाता है, फिक्स्ड करवाता है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ऐसे समझ लो, ये कोई कौन, ठीक है, तो ये लाइट रह जाएगी, इस पे फोकस, ये आएगा, इसी पे फोकस करवा देगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो लगा ही है फ़ोन, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक। तो सरफेस कैसा होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। अगर किसी सैटेलाइट सिग्नल्स को अगर हमें क्या करवाना है, किसी एक पॉइंट पे फोकस करवाने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन अ स्फेरिकल मिरर हेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन अ स्फेरिकल मिरर is held towards the sun, and its sharp image is formed on a piece of carbon paper, ठीक है, हाँ, on a piece of a
कार्बन पेपर, ठीक। फिर कह रहा है फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम अ होल इज बर्न्ड, a hole is burned, a hole is burned in the carbon paper, in the carbon paper, ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, what is the nature of spherical mirror, nature of spherical mirror। सेकंड क्वेश्चन है why is hole burned in the carbon paper, burned in a carbon paper, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है एट विच पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर द कार्बन पेपर इज प्लेस्ड, एट विच पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर द कार्बन पेपर इज प्लेस्ड, एट विच पॉइंट कार्बन पेपर प्लेस्ड, ठीक है। तीन क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस, व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस between spherical mirror and carbon paper, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कार्बन पेपर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग carbon paper rather than a white paper, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बताएं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम पहले क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हाँ, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है तो आंसर फर्स्ट का क्या है, इसका आंसर, ठीक है। कह रहा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हमें पहला यही बताना है, ठीक है, कि हाँ कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि व्हेन अ स्फेरिकल मिरर इज टुवर्ड्स द सन इज द शार्प इमेज इज फॉर्म पीस ऑफ कार्बन पेपर फॉर सम टाइम अ होल बर्न इन द कार्बन पेपर। हाँ, मतलब अब जैसे क्या होता है कि कोई भी लाइट रेज है वो कॉनकेव ही है, जो कन्वर्ज करवाता है लाइट रेज को किसी एक सेंटर पॉइंट पे। तो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे मान लेते हैं अगर कोई सेंटर पे, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एक कार्बन
पेपर है, ये हमारे पास कार्बन पेपर है, ठीक है। तो अब सारी लाइट रेज क्या आएंगी, इसी पे फोकस्ड होंगी। ये मान लेते हैं अगर हमने पैरेलल पे रख दिया है, सारी लाइट रेज आएंगी, तो इस पॉइंट पे हमारा कार्बन पेपर है जो जल करके बर्न हो करके एक होल क्रिएट कर देगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक। और ये पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। और इनफाइनाइट से लाइट रेज आएंगी तो पैरेलल ही होंगी और आफ्टर पैरेलल गोइंग पासेस फ्रॉम फोकस पॉइंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा था, व्हाट इज द नेचर ऑफ, ठीक है। तो नेचर जो होगा, तो वो जो नेचर होगा वो हमारा होगा कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। वाई इज होल बर्न इन अ कार्बन पेपर, तो कैसे क्यों जो होता है कार्बन पेपर में बर्न होकर के होल हो जाता है, ठीक है। हाँ, वाई इज अ होल बर्न इन द कार्बन पेपर। तो अब क्या होता है यहाँ पे समझना है, आंसर नंबर सेकेंड, a lot of light rays, a lot of sun light rays concentrated, ठीक है, concentrated क्वेश्चन क्या था, हाँ ठीक है, concentrated at the points image, ठीक है। तो कह रहा है a lot of sunlight rays concentrated at the points, ठीक है, at the points image, ठीक है, at the points of sun's image, ठीक है, at the points of sun's image, ठीक है, at the points of sun's image which burn in whole carbon paper, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, अब बहुत सारी लॉट ऑफ लाइट रेज आएंगी, इसी फोकस पॉइंट पे क्या होंगी, ठीक है, स्ट्राइक करेंगी, और स्ट्राइक करने के बाद यहीं पे क्या होंगी, बर्न हो जाएंगी, और एक होल क्या कर देंगी, क्रिएट करेंगी, जहाँ पे सन्स की इमेज बननी चाहिए थी, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। एट विच पॉइंट कार्बन पेपर प्लेस्ड, कार्बन पेपर कहाँ पे प्लेस्ड है, अगर वो वहाँ पे होल ना क्रिएट होता, मतलब वो होल क्रिएट हो रहा है, यानी वो किस पॉइंट पे है, फोकस पॉइंट पे है, ठीक है। तो एट विच पॉइंट कार्बन पेपर इज प्लेस्ड, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, एट फोकस पॉइंट, एट फोकस पॉइंट, राइट। व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन स्फेरिकल मिरर एंड कार्बन पेपर, तो स्फेरिकल मिरर हमारा यहाँ है, तो जो पोल कहलाएगा, और ये हमारे पास फोकल लेंथ है, तो इसके बीच कार्बन पेपर और मिरर के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या बताएगी, फोकल लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम फोकस दूरी भी बोलते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कार्बन पेपर रेदर देन अ वाइट पेपर, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पेपर because carbon papers is more amount of light absorbed, ठीक है, more amount of light absorbed rare than white paper, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन पेपर होगा वो मोर अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट ज़्यादा मिलेगी उसको और बर्न कर जाएगा, जबकि कंपैरिजन टू वाइट पेपर में ज़्यादा समय लगेगा, ऑब्जर्वेशन हमें मिलने में टाइम लग सकता है,
हमें अगर क्विकली देखना है तो हम कार्बन पेपर का यूज करेंगे। ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर हमारे पास क्या करता है, वो क्या करेगा, ब्लैक कलर जो होता है एब्जॉर्प्शन पावर उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, रेडिएशन की। तो ये हमारे पास कार्बन पेपर क्या करेगा, ईजिली बर्न कर जाएगा और होल क्रिएट होगा, जो आपको ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो पहले इसको, फिर बताते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है देख लेना। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज 100 millimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror which produces an upright image, यानी कि अपराइट इमेज का मतलब वो इरेक्ट इमेज बना रहा है, राइट। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, तो क्या होगा मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला है लेस देन 100 मिलीमीटर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है बिटवीन 100 मिलीमीटर एंड 200 मिलीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है एग्जैक्टली 200 मिलीमीटर, एग्जैक्टली 200 मिलीमीटर। डी दे रखा है मोर देन 200 मिलीमीटर, मोर देन 200 मिलीमीटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखो एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है, अब यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है वो 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया विच प्रोड्यूस अपराइट इमेज। देखो अपराइट इमेज का मतलब क्या है, वो इरेक्ट इमेज बता रहा है, ठीक है। तो इरेक्ट इमेज बनने का मतलब है क्या है कि देखो हमारे पास पोल है, ये हमारे पास क्या होता है फोकस, और ये हमारे पास क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है फोकल लेंथ। अब अगर पोल और फोकस के बीच होता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो यही एक केस है जहाँ पे इमेज क्या बनता है, पीछे की ओर बनता है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ए डैश बी डैश, और वर्चुअल होता है। तो इसमें कहा है कि हाँ, तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, तो अब देखो यहाँ पे
तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो एन ऑब्जेक्ट 100, तो यहाँ पे यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। ठीक है, यानी u इक्वल टू दिया गया है 100 मिलीमीटर माइनस के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये 100 मिलीमीटर है, ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा। सपोज जो हमारे पास मान लेते हैं लेट जो हमारे पास फोकल लेंथ है भाई ये 100 है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा ना, तो मान लेते हैं ये 100 या 130, ये मान चलते हैं 150 ले लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 150 हो गया, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो r इक्वल टू 2f होता है, क्या होता है 2f होता है, तो वैसे ही 150 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 300 मिलीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 300 मिलीमीटर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, एग्जैक्टली 200 भी नहीं होगा, बिटवीन 100 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर के बीच में भी नहीं, क्योंकि अगर नहीं होगा, ठीक है, लेस देन 100 मिलीमीटर तो हो ही नहीं सकता है, और जस्ट इसका दोगुना करेंगे तो यहीं कहीं पहुँचेंगे, तो ये हो नहीं सकता है। तो यानी कि मोर देन 200 मिलीमीटर आपका ये आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 100 तो अंदर तो हो ही नहीं सकता, इसके दोगुने पे करेंगे तो कहाँ पे, ये इतना है मान लेते, यहाँ पे पहुँचते हैं तब भी नहीं होगा, तो उससे ज़्यादा ही होगा 200 से। ठीक है, तो मोर देन 200 मिलीमीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। चलो आगे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाँ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर इसके नेचर की बात करते हैं, ठीक है, इसके नेचर की बात करते हैं तो इसका नेचर क्या है, मतलब कि पहली चीज़ तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें दे रखा है वर्चुअल बनाएगा तो इरेक्ट बनाएगा ही बनाएगा, और तीसरी चीज़ मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है, प्रोड्यूस विथ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये किस में हो रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ जो दे रखी है, फोकल लेंथ जो इसमें दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर, वो है 12 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूज। हाँ, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट should be chosen for this purpose। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, CHOICE। ठीक है, चॉइस। अब हमें करना क्या है कि देखो यहाँ पे, हाँ, तो अब इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, कह रहा है ऑब्जेक्ट नेचर हमारा कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पज, गिव रीजन फॉर योर चॉइस।
पहले क्वेश्चन नोट कर लो फिर बताएं, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है कि अगर हमें क्या करना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेचर, हमें नेचर है उसको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड उसकी इमेज बनानी है कॉनकेव मिरर में विथ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो जैसे हमारे पास ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है M1 और M2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोल है, और ये इसकी क्या है, फोकल लेंथ है, और ये इसकी क्या है, सेंटर ऑफ सॉरी फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब फोकल लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पस। अगर हमें क्या करना है, अगर इसका मुझे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, लेस देन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम सपोज दैट हमने रख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे, कितने पे रख दिया, 10 सेंटीमीटर पे, तब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट 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 विल बी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड at 10 centimeter distance, 10 centimeter distance from the mirror, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, because we can find the image virtual, erect and magnified, ठीक है। नोट करो, अगर ये पोल और फोकस के बीच में होगा तभी इसकी इमेज कहाँ, यहाँ इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ठीक है। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। ठीक, चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है, नॉर्मल सा, ठीक है, मैं उसको ऐसे रफली बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे उस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो भी होगा, नंबर्स का देख लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हाँ मतलब कि एक कॉनकेव मिरर है, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी ये हमारे पास पोल हो गया, जिसकी यहाँ पे हमारे पास फोकस पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ उसकी दे रखी है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ जो दे रखी है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ जो दे रखी है वो है फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड बी अ पर्सन, तो ठीक है, यहाँ पे है कि मतलब कि कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे वो खड़ा हो अपने फेस के सामने कॉनकेव मिरर, इट में एक्ट एज अ सेविंग मिरर, कि ये हमारा सेविंग मिरर की तरह काम करे। लिख देता हूँ कि at which of the following distance should a person hold his face
from this concave mirror, his face from this concave mirror so that it makes like a saving mirror, like a saving mirror। ठीक है, मतलब कि हाँ, मतलब कि वो और डिस्टेंस देखो। अब क्या होगा भाई, आदमी अगर सेविंग मिरर में क्या होता है, वो उसका फेस सीधा दिखता है, ठीक है। अब थोड़ा सा, ठीक है, तो अब और थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है, ठीक है। तो अब वो कैसे करेगा, तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा ये ध्यान दो कि अगर सॉरी अभी जैसे मान लो बड़े का तो छोड़ो, हमें क्या करना है, डायरेक्ट इमेज देखना है सिंपल सा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इफ़ मेक्स लाइक अ सेविंग मिरर, तो हम क्या करेंगे, जो हमें ऑब्जेक्ट को रखना, जो हमारा वो व्यक्ति होना चाहिए, जो पर्सन होना चाहिए, वो कहाँ पे खड़ा होगा, अगर वो पोल और फोकस के बीच खड़ा होगा तभी उसकी इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अदरवाइज यहाँ कहीं पे खड़ा होगा तो रियल और इन्वर्टेड बन जाएगा, ठीक है, जो कि वो पलट के दिखेगा, कहेगा भैया कौन सा भूत आ गया है, ठीक है, पलट के दिखेगा। तो अब क्या करेगा यहाँ पे, तो अ सेविंग मिरर, तो अब यहाँ पे इफ़ मेक लाइक अ सेविंग मिरर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ही लिखोगे कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड बी अ पर्सन, तो एट डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एट डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर व्हेन पर्सन hold your face then mirror spherical mirror then concave mirror becomes like saving mirror। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस। हाँ, जैसे एक हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, सॉरी नगंदा कौन बनाता है यार, ठीक है, ये M1 है, ये M2 है, ये हमारे पास क्या है, पोल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि टर्न बाय टर्न एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of mirror टर्न बाई टर्न, ठीक है, टर्न बाई टर्न हम क्या करेंगे, प्लेस्ड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, टर्न बाई टर्न हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस, तो अब जैसे विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस,
हाँ, मतलब कि उस कंडीशंस के लिए कौन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे पहला वो डिस्टेंस दे रखेगा, जैसे पहला दे रखा है 35 सेंटीमीटर, राइट। बी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, राइट। सी दे रखा है 25 सेंटीमीटर, राइट। फिर उसके बाद डी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अ मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो अगर आपको क्या करना है, अ मैग्नीफाइड रियल इमेज बनानी है, तो बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन में ही से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नीफाइड रियल इमेज बनानी है, ठीक है हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर हमें पास मैग्नीफाइड रियल इमेज बनानी है तो देखो क्या होता है, फोकस पे, तो जैसे ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम अगर फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर जैसे हम उस दिन बताए थे कि अगर जैसे अगर इनफाइनाइट पे होगा तो उसकी इमेज क्या बनेगी, पॉइंट साइज। फिर जैसे ही बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। जैसे जैसे आते हैं फिर वो कहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हो तो उसी के साइज के बराबर क्या बनता है, ठीक है, उसी के साइज के बराबर। अब यहाँ पॉइंट साइज फोकस पॉइंट पे बहुत स्मॉल होता है, फिर उससे थोड़ा मैग्नीफाइड होता है और यहाँ पे इक्वल आ जाता है, ठीक है, इक्वल आ जाता है। तो अब क्या होगा, ध्यान समझना, वो कह रहा है कि आप मैग्नीफाइड रियल इमेज, यहाँ तो हाईली यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट साइज होता है, फिर इसे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो अब यहाँ से ये 15, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमें अगर हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है, तो इसमें रुक जाओ एक मिनट, ये है, अच्छा सी वाला 20 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक है। तो मैग्नीफाइड अगर रियल इमेज हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा, फिर यहाँ बराबर अब बनना बड़ा स्टार्ट होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखेंगे तब ये इससे बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब रखेंगे तो यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे प्लेस करना है, बीच में इस जगह पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 20। तो अगर मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाना है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्लेस कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। तो यहीं पे क्या बनेगा वो हमारा, अगर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया, देखना आप जा करके, तब यहाँ पे उसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा जो कि रियल इमेज रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉइंट साइज, फिर उससे उससे बड़ा, यहाँ पे बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के बराबर यहाँ होता है, ये ऑब्जेक्ट से यहाँ भी छोटा रहता है, यहाँ भी छोटा रहता है इमेज, लेकिन यहाँ से बराबर होने के बाद बड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज क्या होगा, जब इसके और इसके बीच मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, अच्छा मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कॉनकेव में इधर ही मिलेगा, यानी कि हमें 15 से यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अच्छा यार मैं गलती से लिख दिया था, ये 10 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक है। तो हमें मैग्नीफाइड अगर वर्चुअल इमेज बनानी है तो किस पे रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है अ डायमिनिश्ड रियल इमेज, अ डायमिनिश्ड रियल इमेज, ठीक है। हाँ, अब देखो बोल रहा है डायमिनिश्ड रियल इमेज, देखो इनफाइनाइट पे
इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, वो हाईली डायमिनिस्ट होता है पॉइंट साइज। लेकिन जैसे बियॉन्ड सी लाओगे, सपोज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, अभी इन सबको हटा दो, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे इस पोजीशन पे, तब उसकी इमेज यहीं कहीं पे बनेगी, ठीक है। तो सिर्फ ये डायमिनिस्ट होगा, हाईली डायमिनिस्ट नहीं होगा, हाईली डायमिनिस्ट तो फोकस पे होता है, तो यानी कि इमेज यहाँ बनेगी। तो हाईली डायमिनिस्ट के लिए, हाईली डायमिनिस्ट के लिए नहीं, डायमिनिस्ट के, सॉरी क्या था, हाँ डायमिनिस्ट के लिए। और रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना होगा, बियॉन्ड सी, यानी 30 के बाद, 30 के बाद इसमें कौन सा मिल रहा है, 30 के बाद 35, तो यानी क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा हमारे पास क्या है, एन इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार ये तो आप लोग खुद ही बता सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। देखो सेम साइज अगर ऑब्जेक्ट का हमें रखना है तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तभी सेम साइज का हमें इमेज प्राप्त होगा, ठीक है। तो वो हमें कितना पे रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट करो पहले इसको। तो इरेज करते हैं, ठीक है। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक है बिटवीन विच 2 पॉइंट्स ऑफ कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तो था ही यार क्वेश्चन नंबर का अपना देख लेना, ठीक है। सही मुझे याद नहीं है भैया, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर है बिटवीन विच 2 पॉइंट्स, between which 2 points of concave mirror between 2 points of concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of A दिया गया है -3, B दिया गया है +2.5 और C दिया गया है -0.4। कह रहा है बिटवीन विच 2 पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन। हाँ तो देखो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो अगर हमारे पास अगर पहले वाले को हम सॉल्व करते ए वाले नंबर को, जो कि मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना, m = -3 दे रखा है। देखो कॉनकेव मिरर है अगर हमारे पास, तो उसका मैग्निफिकेशन 3 का मतलब क्या है, ये पोल है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि अब हमें पूछ रहा है कि -3 अगर मैग्निफिकेशन है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा, तो ऑब्जेक्ट को कैसे कहाँ पे रखोगे। देखो -3 दिया गया है, अब -3 का मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो 3 गुना, इमेज ऑब्जेक्ट की 3 गुना बड़ा बन रहा है, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा,
रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड की जो कंडीशन आती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब सी और यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। एक मिनट देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से। बिटवीन टू विच टू पॉइंट कॉनकेव मिरर्स, बिटवीन किस दो पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। पहला 42, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीफाइड तभी बनेगा ना जब यहाँ पे रखोगी, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और मैं अगर यही ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो बराबर ही बनेगा, मैग्नीफाइड बना ही नहीं। इनफाइनाइट पे क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, और इसके बियॉन्ड रखोगे तो क्या होगा, ठीक है, स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ बराबर होगा, यहाँ बनेगा। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, ये हो गया, नोट करो पहले इसको। चलो अब दूसरा क्या है, दूसरे केस में अगर हम बात करें, दूसरे के केस में, तो दूसरे के केस में क्या है कि जैसे भी हमारे पास क्या है, बी वाला, अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन प्लस में दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमें पता है कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन होती है जहाँ पे इसका क्या बनेगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। 2.5, तो हमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो कह रहा है कि -0.4, अगर मैग्नीफिकेशन क्या है, -0.4 है, तो इसकी इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज पहली बात तो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। पहली बात तो इसमें क्या होगा, रियल होगा। दूसरी चीज़ इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, -0.4 का मतलब क्या है, हाईली डायमिनिस्ट नहीं बोल सकते हो, डायमिनिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये डायमिनिस्ट। तो अब ये कंडीशन कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हो, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हो, बियॉन्ड सी के बाहर ही, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, या फिर इसको बोल सकते हो बियॉन्ड सी, ठीक है। तब यहाँ इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक, जो कि क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डायमिनिस्ट होगा, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी, तो ये बी डैश, ये ए डैश। नोट करो, फिर आगे बढ़े।
ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ से दिमाग बहुत ज़्यादा लगेंगे, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी जो मिस अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये हो गए। कल और आगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। काफ़ी मस्त चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और सौरभ एकेडमी चैनल को आप अपना बढ़ाइए। ठीक है, और इससे भी जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरीज होंगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।